उमर अब्दुल्ला साहब की ये मजबूरी है कि उन्होंने बिजली फीस का इजाफा करके गरीब की जेब से निकाल के अपने एमएलएस की तनख्वाह बढ़ानी है। अगर इस बिजली का ये रेट बढ़ा के हम कोई खुशी नहीं मना रहे हैं, ये हमारी मजबूरी थी। आप अपनी बहन और आंटी की बात करते हैं उमर अब्दुल्ला साहब, एक गरीब की बात करो जो पहाड़ से उतर के वो माँ आई थी वोट डालने के लिए मेरी बिजली फीस माफ हो जाएगी, वो वादा नहीं किया था। आप सबके सामने नंगे हो गए, झूठे हो गए। और जम्मू कश्मीर में बिजली फीस में फिर एक बार इजाफा किया गया और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज ये हमारी मजबूरी थी और मजबूरी के कारण हमें जम्मू कश्मीर में बिजली फीस में इजाफा करना पड़ा। मगर उमर अब्दुल्ला की कौन सी मजबूरी थी आज जिसकी वजह से उन्होंने आज बिजली फ़ीस में इजाफा किया। जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने आज सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि ये हमारी मजबूरी थी और मजबूरी के कारण हमने आज जो है बिजली फ़ीस में इजाफा किया 7%। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अता मोहम्मद। जब भी आवाम के मसले मसाइल होते हैं, जब भी आवाम को मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, तो जो अता मोहम्मद हैं जो एक अपनी पार्टी के एक कारकुन भी हैं और आवाम के मसलों मसाइलों को हर वक्त उजागर करते हैं। अता मोहम्मद साहब, जिस तरह आपने सुना भी होगा कि आज उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये हमारी मजबूरी है बिजली फ़ीस में इजाफा करना, यानी कि 7% को इजाफा करना, तो कैसे आप देखते हो सब कुछ? देखिए, इंतहाई अफसोस की बात है कि उमर साहब का झूठ जो है आवाम के सामने जो उन्होंने वादे किए थे, उनके झूठ को कहाँ से बयान करें। उनके झूठ की जो इतनी गलाजत लोगों के हर लिहाज से उनके सर पे पड़ी है, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि उनका झूठ जो है हम कहाँ से उसको क्रिटिसाइज़ करें, कहाँ से बयान करें, कहाँ से समझाने की कोशिश करें। हम भी बार बार ये बात कहते कहते थक गए, आवाम भी रोती रोती थक गई। लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो हर एक हफ़्ते के बाद, हर 10 दिन के बाद आवाम पे कहीं ना कहीं जुल्म, ज़्यादती और आवाम के मुखालिफ कानून जो हैं वो बनाते हैं और आवाम को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। मैं इसमें क्या वजाहत करूं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन के दौरान लोगों से क्या क्या वादे किए थे, लोगों के साथ कौन कौन से इन्होंने झूठे वादे करके लोगों से वोट हासिल किए थे, लोगों को धोखा दिया था, उस पर चर्चा करने की, उस पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान उस पर बात करता है, हर एक इंसान को समझ आ गई है, हर एक इंसान को उस बारे में पता है। लेकिन आज मैं सिर्फ आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि आपको अपने हकूक़ के लिए, आपको अपने हक़ के लिए, आपको अपने मफाद के लिए सामने आना पड़ेगा, सामने निकलना पड़ेगा एक ताकत के साथ, एक क़ुव्वत के साथ। और इस फ़िरौनी सल्तनत को जब तक हम यहाँ से उखाड़ के न फेंकें, तब तक जम्मू कश्मीर की आवाम को किसी भी तरीके से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। क्योंकि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में लोगों पे इतने जुल्म ढा दिए हैं कि कहने की बात नहीं है कि इनके जुल्म को शुरू कहाँ से करें, कहाँ से इनका जुल्म जो है वो बयान करें हम। इन्होंने इलेक्शन से पहले वो वादे लोगों के साथ किए थे कि मैं क्या बताऊँ। और आज मैं इलेक्शन कमिश्नर से ये गुजारिश करूँगा कि जिस पार्टी का लीडर, जो पार्टी लोगों के साथ झूठा वादा करके लोगों के इमोशनल के साथ खिलवाड़ करे, उस पार्टी को बैन कर देना चाहिए। और सबसे पहले जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस को बैन कर देना चाहिए, जिन्होंने 47 से लेकर आज तक लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे, मैं सामने ये बात सच्चाई है कि खाली 20% वो लोग होंगे जिन्होंने 370 और 35A के नाम पर वोट दिए थे इनको। बाकी 80% लोगों ने अपने मफाद के लिए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, बिजली फ़ीस के जुल्म को ख़त्म करने के लिए और बाकी डेवलपमेंट के लिए दिए थे। जो आज 370 से लेकर सारे वादे इनके जो हैं वो गलत साबित हुए और लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हर आए दिन नौजवान परेशान है। इनके पास कोई बेरोज़गारी पॉलिसी नहीं है कि एक नौजवान को रोज़गार मिले। इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये इस आवाम को खुश रखें। हर दूसरे दिन इनका एक नया ऑर्डर निकलता है जिससे आवाम पसपा हो रही है, जिससे आवाम पे जुल्म हो रहा है। इसलिए मैं आवाम से गुजारिश करूंगा, आज इनके वादे गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आवाम को सड़कों पे निकलना पड़ेगा, इस फ़िरौनी सल्तनत को ख़ात्मा करना पड़ेगा। जब तक इस फ़िरौनी सल्तनत का ख़ात्मा नहीं करेंगे, तब तक जम्मू कश्मीर का नौजवान भी सुखी नहीं है, न जम्मू कश्मीर की माँ बहन सुखी है, न जम्मू कश्मीर का बुज़ुर्ग सुखी है, न जम्मू कश्मीर की सोसाइटी का कोई फ़र्द भी सुखी है। इस फ़िरौनी हुकूमत का, इस फ़िरौनी सल्तनत का हम
ख़ात्मा करने के लिए आवाम से मैं गुजारिश करूँगा। मैं बारहा इन चीज़ों का जिक्र करता रहा, लेकिन आवाम शायद मेरी बात पे इत्फाक नहीं करती थी कि आज उमर अब्दुल्ला साहब ठीक हो जाएंगे, आज इनका माइंड ठीक हो जाएगा, कल लोगों को कुछ रिलैक्सेशन देंगे। लेकिन हर आए दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक न एक जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जितने भी एमएलए हैं जिन्होंने हर गली कोचे में गांव-गांव में जाके ये कहा था कि हम हुकूमत संभालते ही आपकी बिजली फ़ीस को माफ़ कर देंगे, मेरी उन एमएलए से ही गुजारिश है कि खुदारा आपको अवामी गज़ब का सामना करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला साहब से अपनी हमायत को वापस ले लें, ताकि आवाम के अंदर आपकी जो साख्त है वो बची रहे। वरना इंशाअल्लाह रहमान आने वाला वक्त जो है वो आवाम के गैज़ व गज़ब का आपको सामना करना पड़ेगा। आपने लोगों के सामने झूठ बोला है। अगर कोई भी सच्चा एमएलए है, अगर किसी एमएलए के अंदर ज़मीर जिंदा है, कोई एमएलए आवाम के लिए बना है, कोई भी एमएलए अगर आवाम के मफाद के लिए बना है, आवाम की खातिर बना है, उस एमएलए से मेरी गुजारिश है कि वो उमर अब्दुल्ला सरकार से अपनी हिमायत वापस ले ले, जिन्होंने झूठ बोल के यहाँ सरकार बनाई थी। अगर वो हिमायत वापस नहीं लेते हैं, इसका मतलब है कि उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उसके एमएलए जो हैं वो भी इस जुल्म में मुलवस हैं, और आवाम पे जो उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से जुल्म हो रहा है और एमएलए जो हैं उसमें बराबर के शरीक हैं। इसलिए आवाम सड़कों पर निकले, अपने हकूक़ के लिए निकले, अपने मफाद के लिए निकले, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकले, अपने आने वाले मुस्तकबिल को बचाने के लिए सड़कों पे निकले और इस फ़िरौनी सल्तनत का ख़ात्मा करके रहें। कोई ना कोई आएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, किसी न किसी के अंदर दर्द दिल होगा जो महसूस करता होगा। मुझे बताइए इनके एमएलए को क्या पड़ी है किसी में मजबूरी, इनके एमएलए को क्या फ़र्क पड़ता है महंगाई से, इनके एमएलए को क्या फ़र्क पड़ता है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो ना हो, इनके एमएलए को क्या फ़र्क पड़ता है बिजली फ़ीस से, जो इस वक्त 80 सालों से लोगों के अख्तियारात ले लेकर, लोगों के वोट ले लेकर ये इस वक्त दुनिया की हाई फाई फैमिली बन चुकी हैं। इनको बेरोज़गारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको बिजली फ़ीस के इजाफे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ किसी को फ़र्क पड़ता है, एक वोटर को फ़र्क पड़ता है। उमर अब्दुल्ला साहब, आप जो आज बयान दे रहे हैं कि हमने ये वादा नहीं किया था, वो वादा नहीं किया था, आप सबके सामने नंगे हो गए, झूठे हो गए। और जम्मू कश्मीर की तारीख में सबसे पहला चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उमर अब्दुल्ला साहब, इस वक्त लोगों में इस वक्त इतने बेनकाब हो चुके हैं, इतने झूठ उनके सामने आ चुके हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को भी ये चाहिए, कि जम्मू कश्मीर की आवाम को ये सोचना चाहिए, जम्मू कश्मीर के नौजवान को ये सोचना चाहिए कि हमें जम्मू कश्मीर के अंदर क्या करना चाहिए। जमहूरियत की शान ये नहीं है कि आप बार बार किसी एक एमएलए को सर पे चढ़ा के रखो, किसी एक पार्टी को सर पे चढ़ा के रखो। जमहूरियत की शान ये है कि आप तब्दीली करो, आप बदलाव लाओ, आप एमएलए चेंज करो, आप पार्टियां चेंज करो, आप चीफ मिनिस्टर चेंज करो, ताकि नज़रियात अलग अलग होते हैं। जमहूरियत इसी का नाम है, अलग अलग नज़रियात होते हैं, सेम पार्टियां नहीं होती हैं, सेम चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, सेम एमएलएज नहीं होते, अपने अपने नज़रियात होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने ख्यालात होते हैं। कोई एजुकेशन के ज़रिए अपनी कौम को आगे बढ़ा सकता है, कोई किसी दूसरे सेक्टर के ज़रिए अपनी कौम को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने बार बार एक ही पार्टी का दामन थाम के रखा हुआ है और वो फ़िरौन की तरह इस कौम के ऊपर बैठे हुए हैं। आज उनको ये टस से मस नहीं होता कि गरीब कहाँ से मजदूरी करेगा, उसको मजदूरी कहीं नहीं मिलती है, वो फीस कहाँ से अदा करेगा, अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा, अपने बच्चों को पेट पैसे कैसे पालेगा। और उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं, उसके एमएलए जो हैं, वो इस वक्त ठाट बाट कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर उनका बिजनेस है, उनका कारोबार है, और एक गरीब के वोट पे जब बनते हैं तो फिर फ़िरौन बन के बैठ जाते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों से मेरी गुजारिश है, वो आएँ सड़कों पर और इस फ़िरौनी सल्तनत का ख़ात्मा करके अपने हकूक़ के लिए एक ज़िंदा कौम बन के साबित कर दें कि जुल्म के ख़िलाफ़ जब कौम खड़ी हो जाती है तो किसी जालिम सल्तनत को ख़त्म करके ही हम दम लेंगे। गुज़श्ता सरकारों ने गलत किया और अवाम ने उनको रिजेक्ट करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उमर अब्दुल्ला साहब, आप गुज़श्ता सरकारों की क्या मिसाल देते हो? आपने 1996 में जब हुकूमत संभाली थी, आपके वालिद साहब ने जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े हमारे पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नेशनल ग्रिड को बेच दिए और खोटे सिक्कों पे बेच दिए। आपने क्या जम्मू कश्मीर को दिया उन पावर प्रोजेक्टों के बदले में? बताएं ना उमर अब्दुल्ला साहब, बताएं उमर अब्दुल्ला साहब के वालिद साहब, बताएं कि जम्मू कश्मीर से जो हमारे पावर प्रोजेक्ट बेचे थे, हमारी इकनॉमी की जड़ जो बेची थी, क्रश की हमारी इकनॉमी को जम्मू कश्मीर को, और बदले में हमें क्या मिला? रोज़गार मिला। कितनी नौकरी मिली? किसको रोज़गार मिला? कौन सी फैक्ट्रियाँ खुली यहाँ पे? कौन सा कारोबार नौजवान को मिला है? हमारे जम्मू कश्मीर की इकनॉमिक जो पावर पे थी उसको बेच दिया आपने 1996 में। और आज उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि सबका हुकूमतों ने ये किया, सबका हुकूमतों में से सबसे पहले आपके वालिद साहब ने किया। और उसके बाद आपने कहा था कि हम जो है मीटर को ये उठा के जल में फेंक देंगे, हम मीटर को उठा के तवी में फेंक देंगे। और आपने उसी मीटर को फिर ये कहा कि मेरी आंटी जो है, मेरी बहन जो है, वो मीटर लगा के उसके ज़रिए बिजली फीस चढ़ा के वो इस्तेमाल करती है। आप अपनी बहन और आंटी की बात करते हैं उमर अब्दुल्ला साहब, एक गरीब की बात
करो जो पहाड़ से उतर के वो माँ आई थी वोट डालने के लिए, मेरी बिजली फीस माफ़ हो जाएगी, मेरे बच्चे को रोज़गार मिलेगा, उस आंटी की बात करना, उस बहन की बात करना। अपनी बहन और अपनी आंटी की बात करते हो आप। क्या शर्म नहीं आती है इस सरकार को कि लोगों के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों के साथ क्या ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। और आज वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि साबिका हुकूमतों ने ये किया, साबिका हुकूमत PDP ने जुल्म किया लोगों के साथ, तो खमियाजा भुगतना पड़ा। आज इलेक्शन में उनका कहीं असम्बली के अंदर नामो निशान नहीं है, तो सीधी सी बात है लोगों के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा। लेकिन आप पे लोगों ने ट्रस्ट किया था, आप पे लोगों ने भरोसा किया था, आपने जम्मू कश्मीर की इकनॉमी को, आपने जम्मू कश्मीर के पावर प्रोडक्ट्स को बेचा, फिर भी लोगों ने आप पे एतमाद किया। उसके बाद आपने बार बार पोटा, सेफ्ट, PSA, कौन कौन से कानून यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट किए, फिर भी लोगों ने आप पे भरोसा किया। और आज की बार आपकी आखिरी सल्तनत होगी और फ़िरौनी सल्तनत का इंशाअल्लाह रहमान ख़ात्मा होके रहेगा। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में आप मजबूत हो जाएं, अगर आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर मुस्तकबिल में मजबूत हो जाए, तो इस फ़िरौनी सल्तनत का ख़ात्मा करके आप दम लें, क्योंकि अब वो इंसाफ वाली बात नहीं है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब इंसाफ के तकाज़ों को पार कर चुके हैं। उमर अब्दुल्ला साहब के पास इंसाफ कहीं आया ही नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब के पास गरीब, मस्कीन, यतीम, बेरोज़गार, बेकस का कहीं नाम और निशान नहीं है। उसका एहसास, वो फीलिंग ख़त्म होगी उनके पास। उसको बस अपनी ठाट बाट है, अपना प्रोटोकॉल है, आगे पीछे टूटू पूपो गाड़ियाँ और लोगों को परेशान करना, बस ये चीज़ नहीं है। इस फ़िरौनी सल्तनत को ख़त्म करने के लिए जम्मू कश्मीर के नौजवान को आगे आना पड़ेगा और इस फ़िरौनी सल्तनत को ख़त्म करके अपने मुस्तकबिल को बचाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये हमारी मजबूरी है, तो क्या लग रहा है मजबूरी क्या हो सकती है? क्योंकि उन्होंने कहा कि मजबूरी के कारण हमने ये सब कुछ किया। क्या मजबूरी है उमर अब्दुल्ला साहब? मैं तमाम रिसर्चर जो हैं, तमाम मुहक्किक जो हैं, उनसे ये कहता हूँ कि आप मेरी इस बात पे तहकीक करें कि उमर अब्दुल्ला साहब की ये मजबूरी है कि उन्होंने बिजली फ़ीस का इजाफा करके गरीब की जेब से निकाल के अपने MLAs की तनख्वाह बढ़ानी है। अगर इससे दूसरी कोई बात साबित हो जाए जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, मैं सियासत छोड़ दूँगा, कभी नाम नहीं लूँगा इस सरकार का, हालांकि इसके ख़िलाफ़ कभी बात नहीं करूँगा, मैं कभी लोगों की बात तक नहीं करूँगा, मैं सोशल एक्टिविज़म छोड़ दूँगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरी बात है, सिर्फ बिजली फ़ीस पे जम्मू कश्मीर के MLAs की तनख्वाह चल रही है, गरीब के पैसे से जम्मू कश्मीर के MLAs की तनख्वाह चल रही है, गरीब के पैसे से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और इनके MLA का प्रोटोकॉल चल रहा है। बस यही एक मजबूरी है। और बताएं उमर अब्दुल्ला साहब कि इस पैसे का इजाफा करके आप क्या करना चाहते हैं? आपने आपके वालिद साहब ने जम्मू कश्मीर के पावर प्रोडक्ट्स बेच के यहाँ से 50 पैसे में बेचा है NHPC को, और वहाँ से आज 4 रुपये में आप 1 यूनिट ख़रीद रहे हैं, और उसी में से जम्मू कश्मीर में आप MLAs की तनख्वाह जो बढ़ा रहे हैं। इसके बगैर और कुछ मजबूरी नहीं है जनाब, सिर्फ एक ही मजबूरी है कि आपके MLAs की तनख्वाहें, आपके MLAs का ख़र्चा, आपकी सरकार का ख़र्चा, बस इसीलिए आपकी मजबूरी है। इसलिए ये फ़िरौनी सल्तनत है और इस फ़िरौनी सल्तनत का ख़ात्मा इंशाअल्लाह रहमान अनकरीब होगा। और अगर नौजवान यहाँ पे एक हो जाए, नौजवान अगर ये समझ जाए कि हमें अपने आप को, अपने मुस्तकबिल को बचाना है, तो उनको सड़कों पर आना पड़ेगा, इस फ़िरौनी सल्तनत के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने मुस्तकबिल को बचाना पड़ेगा। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ज़ाती मफाद के लिए बिजली को हाइक किया है, बिल्कुल अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने MLAs की तनख्वाह को बढ़ाने के लिए। उसके बगैर खुदा गवाह कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। ना इन्होंने ये तनख्वाह कैजुअल लेबर को परमिट करने के लिए बढ़ाई है, ना ये तनख्वाह ये बिजली फ़ीस इन्होंने किसी सड़क को बनाने के लिए बढ़ाई है, ना ये तनख्वाह इन्होंने किसी को नौकरी लगाने के लिए बढ़ाई है, ना ये तनख्वाह या जम्मू कश्मीर के किसी नौजवान को रोज़गार पॉलिसी बनाने के लिए बनाई है। सिर्फ अपने MLA को मजबूत करने के लिए, अपने MLAs की तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपने MLA को अकोमोडेट करने के लिए, अपने आप को अकोमोडेट करने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने के लिए, इकनॉमिक तौर मजबूत करने के लिए, सियासी तौर नहीं, सियासी तौर ख़त्म हो चुके हैं, इकनॉमिक तौर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने के लिए ये बिजली फ़ीस बढ़ाई गई है। और किसी मफाद के लिए नहीं, किसी नौजवान के मफाद के लिए नहीं, किसी बुज़ुर्ग के मफाद के लिए नहीं, किसी गरीब के मफाद के लिए नहीं, किसी भी मफाद के लिए नहीं है, सिर्फ अपने MLA के मफाद के लिए इन्होंने ये तनख्वाह बढ़ाई है, बिजली फ़ीस बढ़ाई है। और इसमें मुहक्किक को मैं गुजारिश करता हूँ कि वे अच्छी तरीके से तहकीक करें। अगर इसके अलावा कोई और मिला तो मुझे बताएं, मैं माफ़ी मांग लूँगा। कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्ताफ़ बुखारी साहब एक स्ट्रेट फारवर्ड आदमी हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह के हालात हैं और हमें कैसे चलना है। यहाँ पे जो बात अल्ताफ़ बुखारी साहब ने 2024 के इलेक्शन से पहले 2 साल पहले कही थी, आज वो सारी बातें सामने आ रही हैं और वो सारी बातें जो वो सच्चाई साबित हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि एक पार्टी का नज़रिया जो है वो अलग है, डिफरेंस है, इसमें फ़र्क है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक ही नज़रिया देख के रखा है, वो है
नेशनल कॉन्फ्रेंस, न जाने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जुल्म लोग अपने ऊपर क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक बात वो कह रहा हूँ, ये सियासत से हट के है, यहाँ पे ये बात है कि हमारे गुनाहों की सज़ा है, जितने हमारे गुनाह हैं और उसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे सरों पे मुसल्लत होती है। बस अगर हमारे गुनाह ना होते तो शायद अल्ताफ़ बुखारी साहब जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर होता और आज हर एक गरीब की बिजली फ़ीस माफ़ हुई होती, हर एक बेरोज़गार 18 साल से ऊपर जो था उसके लिए रोज़गार पॉलिसी बनी होती। लेकिन ये हमारे गुनाह हैं और हमारे गुनाहों की सज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूरत में हमें मिल रही है।